हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है बेरोजगार नर्सिंग वाला चैनल में। मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो वैकेंसी आई थी स्टाफ नर्स की, उसका डिटेल एडवर्टीजमेंट। हमारी जो सैफई जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसमें हमारी डिटेल एडवर्टीजमेंट उस स्टाफ नर्स वैकेंसी का आ चुका है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें बताया गया है कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। सबसे पहले, जैसा मैंने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग हॉनर्स होना चाहिए, जो कि आप किसी न किसी स्टेट या यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद या फिर अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग हॉनर्स नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी होना चाहिए। और अगर आपने डिप्लोमा जीएनएम का रखा है तो जीएनएम अगर आपके पास है तो आपको कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस दिखाना होगा 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, और दोनों ही केसेस में अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो या बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किया हो या फिर आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी या जीएनएम किया हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। और जो एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट है उसके लिए एसेंशियल रिमार्क दिया गया है, द रिक्वायर्ड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज इन अबव इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया एंड टू बी वैलिड द एक्सपीरियंस शैल मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो तब काउंट होगा जब बच्चे ने कॉलेज से पास आउट होने के बाद जो ड्यूटी की होगी तब से लेके 2 ईयर काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि कॉलेज के लिए आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट। इसकी एज लिमिट जो है वो 18 to 40 ईयर्स है। 18 से 40 साल के बीच के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज है वो एज हमारी 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट, मतलब कि अगर कोई 18 साल का बंदा है तो उसकी 18 साल की उम्र 1 जनवरी 2023 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो इस जॉब को अप्लाई कर सकता है। और जो 40 साल का आदमी है, जो 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है, वो 40 ईयर्स हमारी 1 जनवरी 2023 के पहले होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी एज ऊपर है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। In case of candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribe, OBC and other such categories of candidates in Uttar Pradesh, the upper age limit will be as high as specified by the government of Uttar Pradesh. In case of permanent government employees who have rendered not less than 3 years regular and continuous service in the relevant field, age is relaxable up to maximum period of 5 years as per GOs of government of Uttar Pradesh, कार्मिक अनुभाग 4 रेफरेंस नंबर 2 EM 2001 का 42013 डेटेड 27 अगस्त 2013। इसका मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो मेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिजर्वेशन को लेके, एज रिलैक्सेशन को लेके, वो हमारे इस पे SC ST और OBC कैटेगरी के लिए अप्लाइड होंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने कहीं गवर्नमेंट जॉब पहले से परमानेंट कर रहा है और जिसको 3 साल से कम की उसकी जॉब रही है कंटिन्यूस इसी फील्ड में, स्टाफ नर्स की फील्ड में, तो उसको मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डायरेक्ट एंट्री पोस्ट एन एक्स सर्विसमैन वाइड यूपी गवर्नमेंट नियुक्ति शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ हिज सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम हिज और हर एक्चुअल एज एंड इफ द रिजल्टेंट एज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज। मतलब हमारा जो लोग एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स तक का दिखाया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हमारी जो है वो है 222, मतलब 220 वैकेंसीज़ हैं टोटल, जिसमें SC की 46 सीटें हैं, ST की 4 सीटें हैं, OBC की 60 सीटें हैं, EWS की 22 सीटें हैं और जनरल की 88 सीटें हैं। मतलब कि 88 सीटें जनरल की हैं, EWS की 22 सीट्स हैं, OBC की 60 सीट्स हैं, ST की 4 है और SC की 46 हैं। मीन्स हमारे टोटल 222 पोस्ट को इस तरीके से डिवाइड किया गया। इसमें हॉरिजॉन्टल जो मैं कल की वीडियो मैंने बताया था, जो हॉरिजॉन्टल रिलैक्सेशन या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उसमें दिव्यांग आएंगे। 4% जो सीट्स होंगी वो दिव्यांग के लिए रखी गई हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% और डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2%। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल्स एंड 20% फॉर मेल्स। मतलब ये जो हमारा फॉर्म है स्टाफ नर्स की जो 220 सीट्स आई हैं, इसमें 80% सीटें फीमेल्स के लिए हैं और 20% सीटें मेल्स के लिए हैं। मतलब जो हमारा एम्स में जो फंडा चलता है
कि 80-20 का जो रेशियो होता वो हमारा इसमें अप्लाइड होगा। द शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, EWS एंड अदर कैटेगरीज रिजर्वेशन विल बी एडमिसेबल एज पर द पीरियोडिक एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड OBC के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं वही एप्लीकेबल होंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। जो हमारी एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस 2000 होगी, GST 18% के हिसाब से 360 रुपीज़ है। टोटल जो होगा 2360 होगा। OBC और EWS के लिए भी सेम हमारा फ़ीस होगी 2360, मतलब 2360 रुपये। SC ST के लिए हमारी जो बेसिक फ़ीस है वो 1200 रुपीज़ है और हमारी जो GST है वो है हमारी 216 रुपीज़, मतलब कि टोटल जो फ़ीस है वो 1416 है, मतलब 1416 रुपये देने हैं SC और ST कैटेगरी को। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट डेट विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। हमारा फॉर्म की जो डेट है उसके बाद अभी हमारी जो एग्ज़ाम की डेट है उसके बाद आ जाएगी। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं फॉर्म फिल करने के लिए। सबसे पहला कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड, फिलिंग अप ऑफ रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द फॉर्म, मतलब जो भी उसमें फॉर्म की डिटेल्स मांगेगा आपके रिलेटेड वो बताना होगा। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप में आपको अपनी स्कैंड फोटो, सिग्नेचर और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी आपके कॉलेज या स्कूल के डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन मांगेगा वो आपको दिखाने होंगे, उस पर अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पेमेंट ऑफ फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के बाद फाइनली आपको फीस पेमेंट करने के बाद में आपका फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ जनरल कंडीशंस के बारे में। जो हमारा फॉर्म का सबमिशन होगा वो सिर्फ ऑनलाइन मेथड के थ्रू होगा और फॉर्म हमारा जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की www.upums.ac.in के थ्रू भरा जाएगा फॉर्म। फॉर्म की डेट जो थी वो 20 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक की रखी गई है। लास्ट डेट जो होगी वो 9 फरवरी तक है फॉर्म की, लेकिन आप लोग 9 फरवरी तक का वेट ना करें, जितनी से जल्दी हो सके सभी लोग अपना फॉर्म भर दें। और इसमें सेकेंड चीज़ ये है, कोई भी मतलब अपना ईमेल या पोस्ट के थ्रू कोई भी फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, उसके थ्रू एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑल द एप्लीकेंट्स आर एप्लाइड टू कीप अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर देयर रिकॉर्ड। करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड थ्रू एनी मोड दैट इज ईमेल और पोस्ट। आप जो भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन में डाटा भरेंगे वही आपका ओरिजिनल डाटा माना जाएगा। अगर आप उसके बाद कोई और करेक्शन सोचते हैं कि ईमेल या पोस्ट के थ्रू हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आप ऑनलाइन भरेंगे वही उसमें रजिस्ट्रेशन में आप जो डाटा दिखाएंगे वही माना जाएगा। पोर्टल का जो डाटा है वो लास्ट जो होगा वो रात में 12 बजे तक 9 फरवरी को भरा जाएगा। उसके बाद साइट अपने आप क्लोज हो जाएगी, तब तक आप सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेचर ऑफ सच एप्लीकेंट्स हु फेल टू कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड। नो कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। अगर आपने अपना फॉर्म रात 12 बजे से पहले 9 फरवरी को नहीं कंप्लीट किया तो आपका फॉर्म अनकम्प्लीट मान के रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए सभी लोग फॉर्म जल्दी से जल्दी भरने का, जिनको भरना हो अप्लाई करना हो भर के अप्लाई कर दें। Those applying in response to this advertisement should satisfy themselves regarding their eligibility for the post। जो भी लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले वो लोग ये चेक कर लें कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए गए हैं वो उनको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा वो भी आपका UPUMS की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। हम आगे बात करते हैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट इसमें होता है। अब हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन का मतलब यह है कि SC ST OBC और PWD जो कैंडिडेट्स होंगे who opt to apply for unreserved vacancies will not be eligible for age relaxation or otherwise allowed to those belonging to these categories. Further, reserved category candidates who become eligible by virtue of age relaxation applicable in their case will be considered only by the reserved seats of the category to which they belong. इसमें हमारा जो ये है एज रिलैक्सेशन, हमारा अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपका नहीं माना जाएगा, आपको अपनी ही सीट से SC ST या OBC की सीट से ही अप्लाई करना पड़ेगा तभी वो होगा। अगला हम देखते हैं कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो हम कास्ट द कैंडिडेट सर्टिफिकेट ऑफ OBC कैंडिडेट मस्ट बी इशूड आफ्टर 30 जून 2022। आपका जो कैंडिडेट का OBC सर्टिफिकेट होगा वो हमारा 30 जून 2022 के बाद, मतलब 2022 30 जून के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है,
कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट दैट इज OBC, EWS, SC, ST, PWBD etc. during document verification or as and when required to produce the same, the candidature will be cancelled. अगर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमारे चाहिए होंगे इसको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला हमारा लगेगा स्कैंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। नेक्स्ट हमारा सिग्नेचर लगेगा। सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, मतलब ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। उसके बाद अगर आप SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। उसके बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे थे और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एनी अदर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड टू सबमिट, अगर कोई और सर्टिफिकेट इन 8 डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी है जो आपको अप्लाई करना है वो आप भी कर सकते हैं। दोज हु आर एम्प्लॉयड विद द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या PSUs मस्ट सबमिट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या PSUs के अंदर में काम कर रहा है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी आपका वैलिड माना जाएगा, वरना आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर का पैटर्न। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पेपर का पैटर्न होगा वो 3 आवर्स का होगा। मतलब पेपर हमारा 180 मिनट का होगा जिसमें हमारे 200 MCQs आएंगे। हर एक MCQ 3 नंबर का होगा। टोटल 600 मार्क्स का MCQ होगा। 170 MCQ नर्सिंग से रिलेटेड होंगे और 30 MCQ जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 MCQs होंगे। हमारा नेगेटिव मार्किंग भी इसमें अवेलेबल है। 1/3 मार्किंग है, मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत है और 3 क्वेश्चन सही हैं, अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत है, 1 क्वेश्चन सही है, तो आपका 1 क्वेश्चन कैंसिल होगा। 1/3 है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हमारे इसके लिए रखे गए हैं वो जनरल कैटेगरी और EWS और OBC के लिए 50% है और SC और ST कैटेगरी के लिए 45% हमने रखा है। इफ बट अगर कोई पर्सन रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर किसी 2 पर्सन्स का या कई लोगों का टाई हो जाता है तो उनको कैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया जाएगा। सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ के ऑर्डर में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको ओल्डर कैंडिडेट्स, जो भी ज़्यादा एज का होगा उसे हायर रखा जाएगा। अगर एज के अकॉर्डिंग नहीं क्वालिफाई कर पाए, हम उसे मतलब क्लासीफाई नहीं कर पा रहे एज के अकॉर्डिंग, जिसके ज़्यादा सही आंसर्स होंगे, मतलब जिसके आंसर्स जो होंगे सही ज़्यादा होंगे, गलत कम होंगे, उसे ऊपर रखा जाएगा। जिसके गलत ज़्यादा होंगे उसे नीचे रखा जाएगा। अगर उसके बावजूद भी सॉल्व नहीं हो पाया तो जो उनको 4 साल में मार्क्स मिले होंगे, BSc नर्सिंग किया हो या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हो या डिप्लोमा किया हो, उसके 4 साल का जो एवरेज निकाला जाएगा, जिसका हायर होगा उसको हायर रखा जाएगा। अगर इन तीनों से भी रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो लास्ट हमारा मेथड आएगा, जिसने पहले कंप्लीशन किया होगा कोर्स का उसे हायर रखा जाएगा। और मेरिट हमारी टोटली CET स्कोर पे ही बेस पे बनेगी, ठीक है। अब सिलेबस हम देखते हैं कि क्या कितने क्वेश्चंस आएंगे। हमारे टोटल 14 सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जिसमें कि हमारा सबसे पहला होगा जनरल इंग्लिश पे 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज पे 10 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथमेटिक्स पे 10 क्वेश्चन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पे 15 क्वेश्चन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी पे 15 क्वेश्चन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 15 क्वेश्चन आएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी 15, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी 15 क्वेश्चन आएंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी 15, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग OBG में आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स पे भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट पे भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड पे 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल हमारे क्वेश्चन 200 आएंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स जो हमारा होगा वो 600 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके लिए
आप लोग को ऑल द बेस्ट। आज से ही सभी लोग तैयारी चालू कर दें। इसमें 80-20 का रेशियो भी है, इसलिए बॉयज़ को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और सभी लोग अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चेकआउट कर ले, अगर किसी का बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो उसको रिन्यू करवा ले। और हमने फॉर्म की डेट बता दी, लास्ट डेट 9 फरवरी है। और अगर किसी कैंडिडेट ने 9 फरवरी को 9 फरवरी रात 12 बजे से पहले पूरा फॉर्म कंप्लीशन नहीं किया तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म उसका वैलिड नहीं होगा। और आप किसी भी और मेथड से उसको वैलिड करवाने के लिए अगर आप खुद वहाँ जाना चाहते तो भी उसको कोई एज अ एंटरटेनमेंट नहीं दिया जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।